कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति की रेखाएं सेम तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती हैं। तो क्या कुछ चुने हुए लोगों को ही ये रेखाएं मिलती हैं, फिर भगवान के ये लोग पसंदीदा होते हैं कि भगवान इन्हें ही ये रेखाएं देते हैं? देखिए, भाग्य पक्ष तो मजबूत उसी का होगा जो भगवान के पसंदीदा लोग होंगे। तो अगर यहाँ पर ये रेखाएं, ये बहुत अनोखे हाथ होते हैं और इसमें जैसे मल्टी मिलियनर्स होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, और या बैठे बैठे इनको नौकरी मिल गई। अगर आप टैलेंटेड हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपने बहुत मेहनत भी की है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं, तो आप वैसे ही समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप करना होगा, क्योंकि ये संचित हमारा अच्छा नहीं। बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहा कोई व्यक्ति, शुरुआत करते डूब जा रहा है बिजनेस। हाँ, और या उसको पार्टनर्स धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे में सप्तम और दशम भाव जो है, अगर वो अपनी कुंडली के अनुसार सप्तम और दशम भाव का कोई उपाय कर ले और बहुत सिंसियरली करे, तो उसको लाभ होने लगेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन लाभ होगा। एक सपना जो बार बार आता है लेकिन उसका हमारे रियल जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो ऐसा क्यों होता है और उसको लगता है कि इस सपने की वजह से मेरी जिंदगी रुकी हुई है? हमारे जो संचित है वो कहीं ना कहीं स्वप्न के रूप में हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो भगवान जी बिना बताए कुछ गड़बड़ नहीं करते, बताते हैं, संकेत देते हैं। यही संकेत वो स्वप्न है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है। आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से पहचान पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा मैं क्या आज डिस्कशन करने वाली हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं ये हम सभी के साथ है। आप लोगों की भी शिकायत होती होगी कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात 9-9 घंटे की जॉब करते हैं, कभी बॉस हमारा हमसे खुश नहीं होता है, घर जाते तो बीवी कलह कलेश करती है, बच्चे हमसे खुश नहीं होते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मेहनत भी नहीं करते हैं पर उन्हें सब कुछ बिना मांगे कैसे मिल जाता है। कि भगवान ने हमें ही क्यों ऐसा बनाया है? तो आज हम इन सारी चीजों का पिटारा जो है इस खास पॉडकास्ट में खोलने वाले हैं। तो ऐसे में इन सभी पर बात करने के लिए एक खास गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी, जो हमें इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ ये बुरा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पीकिंग ट्री में आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सारे दर्शकों का जो स्पीकिंग ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। सबसे खास बात ये है गुरुजी कि मेरा आपके साथ ये पहला पॉडकास्ट है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने आपके सारे वीडियोस देखे और मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, जो कि हम आम इंसान की समस्या है, वो ये है कि देखिए गुरुजी, हम सभी इंसान ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर उसके बावजूद भी ना हमें सक्सेस नहीं मिलती। अगर हम रिश्तों की बात करें, पैसों की बात करें, या फिर हम करियर की बात करें, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमेशा हम पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं मन में हमें लगता है कि शायद हमारे में कुछ कमी है। तो मैं इस चीज़ को आपके भाषा में समझना चाहती हूँ कि आखिर ये क्यों होता है। क्या ये कार्मिक कनेक्शन है? हाँ, ये कार्मिक कनेक्शन है। देखिए, 3 चीज़ें हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो जो कुछ हमारे पास पूर्व जन्म का एकत्र है वो संचित हो गया, और इस जन्म में जो भाग्य के रूप में हमारे पास है वो प्रारब्ध हो गया, और जो कुछ हम कर रहे हैं ये क्रियामान हो गया। तो इसमें अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी या कहीं भी इसमें कोई कमी रह जाएगी, तीनों में से कहीं भी, तो वहाँ पर हमको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ये एक बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है
कि जो भाग्य पक्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन ही, हाँ, वही हमको जिंदगी में बेहतर करता है। दोनों में से कहीं भी जरा सी भी कमी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी में संघर्ष ज़्यादा होगा और गेन्स कम होंगी। तो भाग्य पक्ष मतलब नवा भाव, तो नवा भाव अगर कुंडली का जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और मैं हाथ पर 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे संचित तो हम जो पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण भी संचित और प्रारंभ की बात करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल जितना बड़ा बनेगा उतना हमारा भाग्य बेहतर होगा और हमको कम संघर्ष में ज़्यादा गेन्स होंगे। दूसरा ये वाला हिस्सा है, ये शुक्र का हिस्सा कहते हैं। तो शुक्र का हिस्सा जितना बड़ा होगा और इस पर जितनी लाइंस होंगी, जाल नहीं बनना चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे करके जाल बन जाता है ना, हाँ। तो वो अगर नहीं बन रहा है तो हमारा जो भाग्य पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा। और तीसरा ये चंद्रमा का हिस्सा, ये हिस्सा जितना उठा हुआ है और यहाँ पर यदि कटी फटी रेखाएं नहीं हैं, ये एकदम साफ सुथरा है, तो भी व्यक्ति का भाग्य पक्ष बहुत अच्छा होगा और उसको सामान्य मेहनत के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब लोग कहेंगे कि ये 3 चीज़ें तो नहीं है हमारे भाग में, तो और क्या है? तो 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। और आप अपने बच्चों का अपना हाथ भी देख सकते हैं। सब लोगों से मैं यहाँ कहना चाहूँगा और इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो फर्स्ट हमारी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अगर उठा हुआ है और इस पे हल्का सा क्रॉस है, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम प्रयास करेगा, बहुत कम मेहनत करेगा, बहुत कम संघर्ष करेगा और उसको गेन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ऐसे ही जो हमारी रिंग फिंगर है, इसे हम लाइन ऑफ अपोलो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये माउंट ऑफ अपोलो आ गया, सूर्य रेखा, ये सूर्य की उंगली हम इसे बोलते हैं, ये सूर्य रेखा। और ये यहाँ पर सूर्य का पर्वत है। तो ये पर्वत अगर किसी का मोटा है और कटी फटी रेखाएं वहाँ में नहीं हैं, तो भी इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, बड़ा धन प्राप्त करेगा और बहुत कम मेहनत में उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहीं तो कर्म का खेल है और कहीं भाग्य का खेल है। तो दोनों का संतुलन अगर है तो व्यक्ति मज़ा करेगा पूरे जीवन, और कहीं दोनों में से कोई एक चीज़ भी चूक जाएगी तो व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत होगा और गेन्स कम होंगी। अब मुझे आपकी इस बात से एक सवाल है मेरे मन में, मैं शायद हमारे दर्शकों के भी मन में होगा। अभी आपने बोला कि आपने इसका जिक्र किया कि यहाँ पे इसका ये होता है तो इन्हें बिना मेहनत के ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति की रेखाएं सेम तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती हैं। तो क्या कुछ चुने हुए लोगों को ही ये रेखाएं मिलती हैं, फिर भगवान के ये लोग पसंदीदा होते हैं कि भगवान इन्हें ही ये रेखाएं देते हैं? देखिए, भाग्य पक्ष तो मजबूत उसी का होगा जो भगवान के पसंदीदा लोग होंगे। तो अगर यहाँ पर ये रेखाएं, ये बहुत अनोखे हाथ होते हैं और इसमें जैसे मल्टी मिलियनर्स होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, और या बैठे बैठे इनको नौकरी मिल गई। सामान्यतः
22 से 25 साल के भीतर इनको नौकरी मिल गई, या बिजनेस इनका हो गया, या दादा लाई संपत्ति जिसे हम कहते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी इनको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये तो नेचुरली, ये तो किस्मत वाले लोग होते हैं। किस्मत से तो वही खा सकते हैं जिनको भगवान जी कहते हैं लोग खाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारे लिए। और अभी आपने जो कहा ना कि कई लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं बट उन्हें नहीं मिलता, कहीं कुछ भी नहीं करते हैं। मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ गुरुजी, वो कुछ काम भी नहीं करते बट वो जिस चीज़ में हाथ डालेंगे ना वो उन्हें मिल जाती है। हाँ, भाग्य पक्ष मजबूत, तो आप बैठे रहेंगे, संघर्ष कम करेंगे, तब भी आपको गेंस होंगी। और भाग्य पक्ष जिसका भी कमज़ोर होगा उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, पितृदोष एक होता है, एक तो पितृ पूर्वज से रिलेटेड, एक होता है पितृदोष, राहु बृहस्पति और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जिसकी कुंडली में पितृदोष बन गया उसको जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते। जो आप कह रहे हैं ना, मेहनत के बाद उसको नतीजे मिलते नहीं हैं, उसको उसका जो भाग्य है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि बहुत मेहनत के बाद भी उसकी ज़िंदगी में केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है, संघर्ष ही संघर्ष होता है। एक चीज़ और है जो मैं अपने तरीके से कहता हूँ कि कहीं भी शनि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, हाँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि ये ऋण है, एक ऋण है, हाँ, और ये श्रापित कुंडली है। तो श्रापित कुंडली वाले जो लोग होते हैं ये भी सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन इनको आसानी से कुछ नहीं मिलता। और ऐसा नहीं उनमें टैलेंट नहीं, टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन नहीं मिलता। ये एक स्थिति तो रहती है। जैसे मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके 99 मार्क्स आए, और दूसरा है 100 आए, मेरिट बनी 100 पे, एक नंबर से चूक गया। तो ऐसा नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं होगा, तभी एक ही नंबर से चूका ना। हाँ। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि वो मेरिट जब बनी तो मेरिट में वो पीछे रह गया। ऐसे बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, तो वो एक मार्क जो है वो वही मार्क है जिसके लिए हम कहते हैं कि कुंडली श्रापित है या कुंडली में पितृदोष है। तो ये चीज़ तो है, और कोई माने ना माने लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो क्या इनका कोई पेंडिंग कर्मा भी होता है? हाँ, क्योंकि देखिए हम कहीं कुछ लिखा के लाते हैं। हमने मान लीजिए पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म की जो कर्म हमारे अच्छे नहीं थे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको कुछ सजा जरूर मिलेगी 100%। और उससे बचने का एक तरीका है पश्चाताप। इस जन्म में हम पश्चाताप करें, यानी हमारा जो क्रियामाण है, जो हम काम करते हैं, वो हम ऐसा करें, वो पश्चाताप के रूप में करें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पश्चाताप हम किस चीज़ का करें? हाँ। तो उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को, मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूँ, हालांकि कुंडली से बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन मैं एक बहुत जनरल सी बात कह रहा हूँ। अगर आप टैलेंटेड हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपने बहुत मेहनत भी की है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं,
या बहुत रगड़ रगड़ के मिलते हैं, मतलब बहुत मुश्किलों से घिसने के बाद, बहुत घिसने के बाद अगर मिलते हैं, तो आप वैसे ही समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप करना होगा, क्योंकि ये संचित हमारा अच्छा नहीं है। तो जब संचित हमारा अच्छा नहीं होगा तो जो प्रारब्ध हमारा आएगा वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो उसको मान लीजिए कि कोई ना कोई पश्चाताप हमें करना ही है। तो अब दो चीजें हो गई, एक हमने सेवा करनी है और सेवा पश्चाताप के रूप में करनी है। कोई भी सेवा होती है वो पश्चाताप है। इसीलिए मैं जब भी लोगों से कहता हूँ सेवा करो, चाहे वो धन दें, चाहे वो वृक्षों की सेवा करें, जैसे मैंने अभी कहा, तो उसमें मैं विशेष रूप से ये कहता हूँ कि उसका घमंड मत कीजिए। वो तो आप पश्चाताप कर रहे, घमंड किस बात का है? अगर घमंड किया या आप उसके बदले में कुछ चाहते हैं तो वो आपका पश्चाताप पूर्ण नहीं होगा, आप वहीं के वहीं ही टिके रह जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है कि जहाँ एक और आप शनि का उपाय कीजिए, मंगल का उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए, और वहीं आप जो हम ग्रहों के हिसाब से कहते हैं पितृदोष का उपाय कीजिए। तो ये सारे उपाय आप करते रहिए, लेकिन घमंड नहीं आए। अगर घमंड आता है या आप उसको प्रतिष्ठा पाने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग आजकल इस प्रकार के करते हैं कि हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा या हमको धन मिल जाएगा, तो अब आप रगड़ते रहिए, कुछ नहीं हासिल होगा, कोई उसका लाभ, कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने कर्म में ही वैसे सोच के रखा है कि एग्जैक्टली कहते भी ना कि जहाँ आप लालच की भावना से कोई कार्य करेंगे तो आपको कभी उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लालच की भावना से दिया गया दान दान ही नहीं माना जाता। और आजकल मैंने भी लोगों को देखा है, अगर हम मंदिर में पूजा भी करते हैं ना, या फिर हम तो कुछ देते भी हैं, मैं मतलब टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने देखा है कि लोग ना बहुत जताते हैं। exactly. हम अपनी शांति के लिए करते हैं, अगर मुझे भगवान से कुछ मांगना है, कुछ देना है, तो मैं उसे चुपचाप करूँगी। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। एक मंदिर में हम गए, मंदिर बड़ा प्रतिष्ठित है, मंदिर की नाम नहीं मैं लूँगा। एक मंदिर गए, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर लगे हुए थे, हर पत्थर पे 2-2, 3-3 लोगों के नाम लिखे हुए थे, हर पत्थर पे। अब बताइए उसका क्या फायदा? अरे दिया तो दिया, वो तो हमारा ही लाभ वैसे ही हो रहा है, हाँ, है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा कि पंखे लगवाए मंदिर में, उनमें पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना नाम। ये मैंने भी देखा है। अब इसका क्या फायदा हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो दान दिया सो दिया। दान हम जो दे रहे हैं, सेवा जो हम कर रहे हैं, उससे हमारा कल्याण वैसे ही होना है। तो उसमें अगर हम प्रतिष्ठा से उसको जोड़ देंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कई लोग जो बहुत साफ दिल के होते हैं ना गुरुजी, वो सेवा भी करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम बस शांति के लिए करना चाहते हैं। हाँ, उन्हें ही फल मिलता है। बिल्कुल, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस सेवा करनी थी कर दी। उनसे कहते हैं मंच से आपका नाम लेने, वो साफ मना कर देते हैं। ये उनके संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों से उनके जीवन में संघर्ष कम होगा। अगर मैं थोड़ी बात करूँ, थोड़ी मैरिजेस लाइफ पे आती हूँ कि जब लोग एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता कि कौन कैसा है, बट ठीक है, हम भगवान का आशीर्वाद मान के हम रिश्ते की काफ़ी अच्छे से शुरुआत करते हैं। बट उसके बावजूद मैंने देखा कि कई लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, बट उन्हें लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाता है जो उनकी ज़िंदगी को नर्क बना देता है। बट फिर वो सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, हमने तो सबके साथ अच्छा किया, तो ये उनके साथ होता क्यों है? एक तो उनका जो संचित है, कहीं ना कहीं उस लाइफ पार्टनर से उनका कोई स्कोर सेटल होना था, तो वो हो गया। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते होंगे। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो किसी भी व्यक्ति में मंगल का दोष अगर है, मंगल दोष है,
तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज़, यदि किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव कुंडली का अच्छा नहीं है तो उसको विवाह में दिक्कत होगी। हाथ पे मैं इसको बताना चाहूँगा क्योंकि हाथ से समझना आसान होता आसान है। हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है किसी भी हाथ का, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अगर रेखा नीचे की ओर आ रही है, इस तरीके से 2-3 रेखाएं नीचे की ओर यदि आ रही हैं और यहाँ पर जाल बन रहा है, यहाँ पर जाल बन रहा है और यहाँ पर एक स्टार जैसी स्थिति बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ, वो अच्छी नहीं होगी। अब इसमें किसका दोष है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसको जो जीवन साथी मिला वो अच्छा नहीं मिला, तो ये क्यों नहीं मिला? तो इसलिए क्योंकि हमारे संचित वैसे थे। अब हमको कहीं ना कहीं उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस जन्म में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में, मैं इसे मानता हूँ, देखिए मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते होंगे, उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं मानता हूँ। तो जो भी ऐसे समस्याएं हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं संचित इस प्रकार से होगा कि प्रॉब्लम्स होंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। और कई लोग ऐसे भी हैं गुरुजी कि जैसे कि एक काम शुरू होता है, ठीक होता है, तो दूसरा काम उनके सामने खराब हो जाता है। मतलब वो एक काम को ढंग से खत्म ही नहीं कर पाते कि उनका दूसरा काम भी खराब हो जाता है। तो ये भी उनका क्या कार्मिक बॉन्ड है? जी हाँ, हर चीज जो भी अच्छी हो या बुरी हो, वो कहीं ना कहीं कार्मिक वुड से अपना कनेक्शन रखती है। लेकिन अब क्या है कि वो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो तो गड़बड़ हो गई। अब तो रेमेडीज क्या है ये देखना है। तो रेमेडीज हमें एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम व्यापार ले लेते हैं, बिजनेस। बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहा कोई व्यक्ति, शुरुआत करते डूब जा रहा है बिजनेस। हाँ, तो और या उसको पार्टनर्स धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे में सप्तम और दशम भाव जो है, अगर वो अपनी कुंडली के अनुसार सप्तम और दशम भाव का कोई उपाय कर ले और बहुत सिंसियरली करे, सिंसियर, मैं सेवा भाव को ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय मानता हूँ, तो अगर वो सिंसियरली करेगा तो उसको लाभ होने लगेगा। टाइम लग सकता है लेकिन लाभ होगा। और इसमें एक खास चीज जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने इष्ट को और जो उनका मुख्य ग्रह यानी जिसे लग्नेश हम कहें, तो उसको मनाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जिनको भी इष्ट मानते हैं, तो आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते रहिए। पूजा कैसे भी आप करें, लेकिन पूजा करते रहिए। इससे वो लगाव हो जाता है, और वही लगाव अगर आपका आपके इष्ट से है और पूजा आप करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सूनर और लेटर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रारब्ध से संबंधित दिक्कतें हैं, क्रियामाण बेहतर होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अभी प्रॉब्लम्स का आपने बात किया, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि मैंने ऐसा देखा है और अपने आसपास ही लोगों को देखा है कि कोई एक परेशानी जो उनकी चली आ रही है पीढ़ियों से, वो अभी तक चल रही है। मैं इसमें 2 ऐसे परिवारों को कोट करना चाहूँगा। अजीब सी बात लगेगी आपको, आप सब लोगों को भी बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि 40 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। उससे ज़्यादा कोई जीता ही नहीं उस परिवार में, खासतौर से पुरुष उससे ज़्यादा जीता ही नहीं। और एक परिवार ऐसा है
कि जिसके पास बहुत सारा सौभाग्य, धन प्रतिष्ठा आती है और एकदम से वो धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और वो बिल्कुल रोड पे आते हैं। अभी मैं एक रील देख रहा था, किसी बड़े फिल्म एक्टर की थी, तो उनके पास बहुत अच्छे रोल्स थे और अच्छा खासा धन उन्होंने जोड़ा था और आज स्थिति ये है कि वो ज़मीन पे बैठ के रोड साइड में काम कर रहे थे। मतलब सोचिए वो व्यक्ति, अर्श से फर्श तक। तो ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो 3 चीज़ें हैं, पितृऋण, मातृऋण, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो तीसरी जो इसमें परेशानी आती है वो आती है अनजान का ऋण। ये 3 ऋण ऐसे चढ़ जाते हैं व्यक्ति पर कि उसका कोई काम बनेगा ही नहीं, और बन गया, मान लीजिए वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच भी गया तो एकदम मुंह के बल वो आके गिरेगा। और बहुत सारे आपको एक्टर्स भी ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे मिलेंगे जो एकदम, जैसे आपने कहा, अर्श से फर्श, तो उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनका। ये क्योंकि इनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा, तभी ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो मतलब एकदम से बहुत हाइप पे जाते हैं और जस्ट नीचे लो हो जाते हैं। हाँ, तो ये 3 ऋण हैं। अच्छा, अब ऋण के अलावा अब हम इसे ज्योतिष के से कैसे देखेंगे, भाव से इसको कैसे देखेंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का लग्न या नवा भाव ये इसमें बाधा डालने वाले ग्रह बैठे हैं, हाँ, या फिर इसमें ऐसे ग्रह बैठे हैं जो जो दूषित ग्रह हैं, ऐसा मान लीजिए, जो जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गए, शनि हो गए, इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिनके आपस में जो योग बनते हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं, तो भी ऐसा संभव है। हाँ, और ऐसे में भी दिक्कतें आएंगी। अगर हम हाथ से इसको देखना चाहें तो हाथ से कैसे देखेंगे। अगर टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हैं किसी भी व्यक्ति की, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हैं, या जो पाँव हैं वो फटे हुए पाँव हैं किसी भी व्यक्ति के, ये तो आप सब लोग बैठे बैठे देख सकते हैं। हाँ। तो फटे हुए पाँव हैं, यानी उनमें गैप्स बहुत हैं, अंगूठों में, पैर के अंगूठों में, या फिनिशिंग नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। हाँ, और चौड़े चौड़े से, जैसे है ना, वैसे पाँव हैं। तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक वो उठ के या तो गिरेगा या बहुत मुश्किल करके थोड़ा सा उठेगा और फिर उसके बाद उसके कभी भी गिरने के चांसेस बन जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गुरुजी वो क्या करें ऐसा? वो उनका तो कोई दोष है नहीं है, वो तो, उनको तो जन्म से ही ऐसे पैर और ऐसे रेखाएं मिली हैं, बट उनके लिए कोई उपाय तो होगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी लगन को मजबूत करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने इष्ट को मजबूत करे, इससे प्रेम करे और इष्ट की पूजा करे। जिसको, अब लोग ये पूछते हैं हमारे इष्ट कौन है, तो आपको जिससे भी प्रेम है, जिससे भी लगाव है, जिसके लिए मन में आपके एक भाव है ना, तो आप उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ जो नवा भाव है, यानी जो भाग्य का भाव है, उसे मजबूत करना शुरू करिए, तो ये स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे अपना जिक्र करूँ तो मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो मैं उनको मानना शुरू कर दूँ हमेशा की तरह, तो ऑटोमेटिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, हम लोग अपने इष्ट की पूजा बहुत कम करते हैं।
है ना। तो अगर हम वो पूजा शुरू कर दें भाव के साथ, मतलब उसमें ऐसा होना चाहिए जैसे कि मतलब एक बड़ा गहरा भाव है इष्ट के प्रति, वो गहरा प्रेम है इष्ट के प्रति, तो प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व होने जाएगी। जैसे हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से बोलते हैं कि हमने आप पे छोड़ा ये चीज़, अब आप ही हमें दे दीजिए, क्योंकि हम सच्चे मन से मांगते हैं वो चीज़, उसमें कोई किसी का छल कपट या उसमें किसी का द्वेष नहीं होता है। हाँ, तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मिल जाता है। मिलता है। परेशानियों से मुक्ति तो डेफिनेटली मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने इससे वो लॉ लगाना, जैसे कहते हैं लॉ लगा लेता है, और ये जैसे मैंने अभी बताए लग्न भाव और नवा भाव, अगर ये अच्छा हो गया तो ये तीन चीज़ें मिलकर किसी भी व्यक्ति को उसकी परेशानियों से मुक्ति दे सकती है। और कोई आप मुझे ऐसे कोई 3 साइंस बताइए कि ये 3 साइंस देख के जो हमारे अभी ऑडियंस हमें सुन रही है वो पता लगा सके कि अगर उनमें ये 3 चीज़ें हैं, इस वजह से उनकी लाइफ में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, बहुत, मैं फिर से उस बात को कहूँगा, हमने क्या गलती करी नहीं पता, किस पशु पक्षी को मारा पता नहीं, किस व्यक्ति का गला दबाया पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हम ये परेशानियां काट रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके घर का जो वास्तु है वो डिस्टर्ब होगा। हाँ, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम उसको पूरे उस तरीके से देखते नहीं। तो बिंदु यानी हम ब्रह्मांड, तो बिंदु से ब्रह्मांड तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन हम उसको एक पार्ट में जाकर देखते हैं, बस समग्रता के साथ नहीं देखते। ठीक है, तो अगर हम समग्रता के साथ देखें और समग्रता के साथ उसका उपाय करें तो लाभ जरूर होगा। तो पहला साइन तो ये आएगा कि उसका हाथ बिल्कुल कटा फटा होगा, बहुत सारी रेखाएं होंगी, कटा फटा हाथ हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज है हाथ पे स्टार बनेगा, जगह जगह स्टार बनेगा। एक जो स्टार अच्छा नहीं मानते हैं, हाथ पे वो स्टार बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और अगर वहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, स्टार है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, या वहाँ पर बॉक्स नहीं बना हुआ है लेकिन स्टार बना हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर किसी के हाथ में त्रिशूल है, और खास तौर से शनि के क्षेत्र में, यदि शनि का पर्वत दबा हुआ है, ये शनि का पर्वत ये दबा हुआ है और यहाँ पर त्रिशूल जैसा बना हुआ है, तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी उसको बस भगवान भरोसे ही चलना पड़ेगा। उसके जीवन में इतना संघर्ष, इतना कष्ट आता रहेगा। एक साइन और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सूर्य का पर्वत है, ये दबा हुआ है, और कुंडली में भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं इससे हाथ से बताता हूँ, ये दबा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये वो साइंस होते हैं किसी भी हाथ में जो प्रॉब्लम करते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये जो मणिबंध हो, इसको मणिबंध कहते हैं, ये जो रेखाएं आती हैं। हाँ। अब 3 है किसी के मणिबंध, तो ऐसे में तो आप समझ लीजिए कि बैठे बिठाए वो भाग्यवान होगा। अगर 2 हैं तो भी होगा, लेकिन अगर एक मणिबंध है या एक भी नहीं है, तो ऐसे में समस्याएं बहुत होंगी। तो ये कुछ साइंस हैं जो अगर किसी भी हाथ में होंगे तो फिर उसके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी।
ज़्यादा होंगे। और अगर हम देखें गुरुजी कि जैसा हमने पास्ट लाइफ का ज़िक्र किया कि हमें अब ये जो प्रेज़ेंट लाइफ मिली है, ये हम अपने कर्मों का ही यहाँ पे बोझ है जो ढो रहे हैं। तो ये हम लेसन ही तो है ये, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये हमारा लेसन ही है, और जिससे हम फ्री विल या जैसा अभी आपने कहा उसके ज़रिए हम उसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधार सकते हैं। बस सेवा करें, पूजा करें, सेवा करें, पूजा करें। लेकिन इन दोनों में व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता। कितने लोग मैंने देखे हैं, मान लीजिए आम के 5 पौधे लगाने से किसी व्यक्ति के घर में सुख आना शुरू होगा, लेकिन कितने लोग आपको मिलेंगे जो आम के 5 पौधे लगाएंगे। हम सारे जीवन पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक पौधा पूरे जीवन नहीं रोपते। पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए। बहुत मजबूरी में अगर काटना पड़ा, क्योंकि पेड़ को काटा नहीं और हमारा बुद्ध खराब। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे जल है, जल का मिसयूज नहीं करना चाहिए। चंद्रमा 100% खराब होकर बुरे परिणाम देगा। अब क्या करें? अगर चंद्रमा खराब है तो जो भी कुछ हम भोग के आए हैं, हम क्या करें? पानी ना फेंकें। भाई हम बहुत बड़े तालाब की केयर तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में तो पानी नहीं फेंकें, ऐसा तो संभव है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी, और अगर हम इनका सही रूप से प्रयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। पा सकते हैं। और कई लोग अगर अनजाने में, जैसे कई गलतियां हम इंसान अनजाने में कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो जो अनजाने में हुई होती है क्या उसका भी हमें बोझ ढोना होता है? हाँ, बोझ ढोना होता है, लेकिन जो जानबूझ के की गई गलती है उसका तो दंड अवश्य मिलेगा। जो अनजाने में हो गई, अब हमें पता ही नहीं है, भगवान भी फिर माफ़ कर देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, इसीलिए हम कहते हैं, मतलब मैं लोगों से कहता हूँ कि कोई ना कोई सेवा आप वैसे ही करते रहिए, जाने अनजाने पता नहीं क्या गड़बड़ हुई हो, तो आप कोई ना कोई सेवा करते रहिए, पूजा करते रहिए। जाने अनजाने अगर कोई गड़बड़ हुई भी होगी तो वो भगवान उसको ठीक करते रहेंगे। थोड़ा मैं मिस्टिकल में आना चाहती हूँ। कई लोगों को सपने आते हैं और उन्हें सपने में वो चीज़ें बार बार दिखती हैं, एक ही चीज़ उन्हें बार बार दिखती है। अब किसी के कोई दादा हो सकते हैं, कोई दादी हो सकती है, या किसी का कोई करीबी हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मेरे किसी अपने का ही ये सवाल है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक सपना जो बार बार आता है लेकिन उसका हमारे रियल ज़िंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो ऐसा क्यों होता है और उसको लगता है कि इस सपने की वजह से मेरी ज़िंदगी रुकी हुई है? देखिए, हमारे जो संचित हैं वो कहीं ना कहीं स्वप्न के रूप में हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो भगवान जी बिना बताए कुछ गड़बड़ नहीं करते, बताते हैं, संकेत देते हैं। यही संकेत वो स्वप्न है। अब साइकोलॉजी इस मामले में ये कहती है कि जो कुंठाएं मन में होती हैं वो स्वप्न में दिखती हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट से यदि देखें तो वो बहुत सारे जो पास्ट इवेंट्स हैं वो हमको दिखते हैं, तो उसका सीधा सीधा फल परिणाम होता है। अब मान लीजिए आपने पूर्वजों की बात करी, अगर किसी को पूर्वज लगातार दिख रहे हैं तो इसका मतलब जो अभी तक मेरा अनुभव रहा या मैंने लोगों को जो भी बताया, तो उसमें उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। अच्छा, तो पूर्वज यदि दिख रहे हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो पूर्वज जो है आपसे खाना मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, कंबल मांग रहे हैं। मेरा इस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कौन से पूर्वज कहाँ होंगे अभी हमें क्या पता। तो
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो पूर्वज ये कर रहे थे, वो मांग रहे थे ऐसे, लेकिन पूर्वज का दिखना ये अच्छा नहीं है। और ये साइन बताता है कि हमने कुछ किया है, जी, हमसे गड़बड़ हुई है, तो हमें इसे पहचानने की ज़रूरत है और जैसा भी आपने कहा उसे ठीक करें। हाँ, हम इसे ठीक करें। कैसे ठीक करें? फिर वही सेवा आ जाती। अपने इष्ट देव को माने। हाँ, और आप सेवा करते रहें, कुछ भी, या तो पौधे लगाएं या फिर जो आपको लगता है हाँ, वो आप करें। बिल्कुल। अब ऐसे में मैं जानना चाहूँगी आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए कि आप एक ज्योतिष हैं और आपको इतना सारा ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान के अनुसार हमें ये बताइए कि पूरे लोगों के लिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बहुत ही गलत होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, तो आप उस चीज़ में खुद को कैसे उस चीज़ के लिए तैयार करें और कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकलें? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए, अच्छा या बुरा किसी के भी साथ हो सकता है। अब बुरा हो रहा है, हम इसे ठीक कैसे करें? अच्छा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बुरा हो रहा है तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी बॉटल्स ले लीजिए, छोटी छोटी बॉटल्स। उन बॉटल्स में गंगा जल भरिए, नर्मदा का जल भरिए, कावेरी का जल भरिए या कोई भी पवित्र जल भरिए। सारी नदियाँ पवित्र हैं, तो कोई भी पवित्र जल भरिए और उसे लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं, मेहनत कश जो लोग हैं, उनको भोजन दीजिए, कुछ भी उसमें दे सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, वो है 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप शुक्रवार को आटा दे दें, चावल दे दें, चीनी दे दें, खीर बना के दे दें या सफ़ेद वस्त्र दे दें या फिर किसी अन्य तरीके से उनकी कोई मदद कर दें, किसी की फीस भर दें, किसी को पढ़ा दें। आप देखिएगा धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, हाँ, लेकिन ये आपको सफलता प्रदान करने लगेगी, काम करेगी। डेफिनेटली। ये तो आपने गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं खुद भी इसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहूँगी और हमारे ऑडियंस भी करेंगे, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं वो हमारे चैनल से और आपसे भी। और आपने शायद इससे पहले भी किया है, मेरा तो खैर आपसे ही फर्स्ट टाइम है, लेकिन अब मुझे बहुत सारी जानकारी ऐसे मिली है, क्योंकि देखिए आपने ना प्रैक्टिकली बात कही है, किताबी बातें अलग होती है, बट आपने जो चीज़ें बोली है ना, वो ऐसा है कि उसे कोई भी इंसान कर सकता है और उसमें किसी का बुरा तो है नहीं, ना खर्चा है हमें। और अगर हमें करके शांति मिलता है, शांति ही सबसे ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। हम जो इतने परेशान होते हैं, अगर हमारे लाइफ में शांति होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और अनजाने में, जैसा आपने कहा कि हम अपने पास्ट लाइफ में किसको क्या करके आए वो तो हमें नहीं पता, बट इस लाइफ का तो पता है, इसमें तो हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। वही क्रियामान है। और यही चीज़ है, मुझे भी लगता है कि हमारा जो आज है, यही जो हमारा रीबर्थ होगा, ये भी इसी के हिसाब से होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो हमें इसे ही सुधारें और इसी में ही अच्छा काम करें। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, लोगों से अच्छे से बोलते हैं, किसी की अनावश्यक निंदा आदि नहीं करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो हमारा ये बर्थ भी अच्छा होगा, क्योंकि शनि अच्छा होगा, है ना। और नेक्स्ट बर्थ तो गारंटीड अच्छा होगा, क्योंकि हमने पता चल गया है ना। अब हमने जो पीछे करके आए हैं वो तो हम नहीं बदल सकते, बट लेसन के जरिए सीख तो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और मैं लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, अपने व्यवहार पर आप ध्यान रखिए, अपने इष्ट पर आप ध्यान रखिए, ठीक है, और सेवा कीजिए। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत भला कर सकते हैं अपना। हाँ, कभी कोई ऐसी बात आती है तो आप कुछ ग्रहों के उपाय कर सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं खुद उपाय बताता भी हूँ और उनको करने से बहुत लाभ भी मिलता है। लेकिन एक सामान्य चीज़ें
जो कोई भी कभी भी किसी को भी सकता है। करनी चाहिए, वो ये 3 चीजें। व्यवहार अच्छा रखे, व्यक्ति सेवा अवश्य करे और इष्ट की पूजा साधना किसी भी रूप में अवश्य करे। उसके बाद फिर ग्रह आते हैं, ग्रहों के उपाय हैं, वो उपाय अपनी कुंडली देख के करे, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। अलग अलग है। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे भी शुरुआत में कहा था गुरुजी कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। और आप पता है, बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ आपको, कि मुझसे किसी ने बोला कि तुम जिन्हें भी मानती हो ना, अगर तुम मानते हो हनुमान को, तुम हर मंगलवार तुम उनके मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, जो तुम्हारी इच्छा है पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, करने में क्या जा रहा है, भगवान को मानते हैं, हाँ मन से मानते हैं, मैं उनके मंदिर नहीं जा पाती, बट हाँ मन में तो मेरे वो हमेशा है। बट मैंने अपनी शांति के लिए मैंने मंदिर जाना हर ट्यूसडे शुरू कर दिया। आप मानेंगे नहीं, मैंने जो भी चीज़ मांगी है मुझे उन्होंने वो दी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात, एकदम सही बात, 100% एग्री। तो मुझे लगता है कि हमारे भगवान भी हमें देखते हैं कि हम किस भाव से उनसे चीज़ें मांग रहे हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान जी के पास गए, अपने ये दे पूरी लिस्ट लेके गए, एक पूरी फेहरिस्त होती है हमारे पास, और उसमें उस पूरी फेहरिस्त के बाद उसमें बहुत सारे प्रपंच होते हैं, और उसमें रह क्या जाता है, भगवान जी उन्हीं की पूजा नहीं हो पाती। तो हम बड़े निश्चल भाव से, प्रेम के भाव से यदि अपने इष्ट के पास जाकर बैठते हैं तो बड़ा लाभ होता है। और मंदिर का एक निश्चित वास्तु होता है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। तो मंदिर आप जाके बैठेंगे तो आप वैसे ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आखिरी में मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, जैसा गुरुजी ने कहा, और सुख दुख तो हमारी ज़िंदगी में आते ही है कि हम पहचानें। अब हमेशा ये सुख आएगा ना तो हमें दुख का कभी एहसास ही नहीं होगा कि दुख भी क्या चीज़ होता है। इसलिए दोनों चीज़ों को भगवान ने दी है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, हर बार मेहनत करते हैं पर आपको फल नहीं मिलता है, तो घबराइए नहीं। जो गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें आप अपनाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार करते हैं भगवान आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पीकिंग ट्री में बुलाने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद, अभिनंदन। ऐसे में कोई यदि आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।